कभी ना कभी हम सभी को ऐसा फील होता है, सब कुछ तो है पर फिर भी खाली लगता है। तो ऐसा क्यों है? चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। ये एक ग्लास है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। इस ग्लास में आप कुछ चीज़ें डालते हैं, रबड़, ये कटर, ये चॉक। तो ये रह गया, गिरा नहीं। ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं। तो आपने देखा क्या हुआ, ये जो भी हम यहाँ से डाल रहे हैं सब इधर से निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों तरफ से खाली है। तो यही है अहंकार। आचार्य जी अहंकार को कहते हैं कि वो सुरसा की मुंह की तरह है। ये एक ऐसा हॉलोनेस है जिसमें आप कुछ भी डालो वो कभी पूरा नहीं होता। और इस बात को देखिए, नवरात्रि किताब में भी कितने अच्छे से समझाया गया है। दुर्गा सप्तशती के पहले चरित्र में मधु और कैटभ को माँ हरा देती हैं। तो दूसरे चरित्र में एक राक्षस आता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, महिषासुर और दुर्गा माँ का चरित्र। तो महिषासुर, देखिए उसके बारे में आचार्य जी ने बच्चों की किताब में क्या लिखा और कैसे समझाया है। महिषासुर ऑलवेज वांटेड मोर, नथिंग वॉज एवर इनफ। महिषासुर हमेशा ज़्यादा की मांग करता था, उसके लिए कभी भी कुछ पूरा नहीं पड़ता था। द मोर ही गॉट, द मोर ही वॉन्टेड, हिज वॉन्टिंग नेवर स्टॉप। उसको जितना मिलता जाता था वो उतना और मांगता था, और उसका वांटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो ये अहंकार को ही दिखाया जा रहा है दुर्गा सप्तशती में, कि अहंकार ऐसा है कि मांग कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि वो परिभाषा से ही अपूर्ण है। आचार्य जी गीता समागम में बहुत ही अच्छे से अहंकार के बारे में, अहंकार के विषय में समझा रहे हैं। और देखिए, कोई भी ग्रंथ, कोई भी स्क्रिप्चर्स है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कब होगा? जब हम उससे जुड़ पाएँ। तो जब इस तरह से आपको समझाया जाए तो फिर बदलाव आएगा ना। जब हम देखेंगे, अच्छा महिषासुर, शायद लगता है मेरे में भी ये प्रवृत्ति है, मुझे भी कुछ पूरा नहीं पड़ता। तब हम आते हैं ग्रंथों के पास, तब समझते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है।